वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। फर्स्टली, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन जैसे हम कंप्यूट करते थे, ई ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स in case of continuous, and for discrete it is summation. इसी तरह से अगर हमने टू डायमेंशनल के केस में करना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ से x एंड y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन क्यों आई है? क्योंकि दो वेरिएबल है, g ऑफ एक्स वाई एफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। इसी तरह से डिस्क्रीट के केस में समीशन 1 ऑन x एंड 1 ऑन y, y from 1 to infinity, j from 1 to infinity, xi yj, p of xi comma yj। अब इसको फॉलो करते हुए अगर हमने सबसे पहले से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालनी हो तो क्या बन जाएगी? इफ एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूस, जी ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा? एक्स वाई। तो एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई या जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह से सपोज हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना हो, अगेन फॉर द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट वेयर c इज some constant. Second, expectation of cx, again c is some constant, तो c बाहर आ जाएगा, expectation of x। इसी तरह से expectation of ax plus b equals to a expectation of x plus b, expectation of ax plus by a expectation of x plus b expectation of y। If x and y are independent, then expectation of x y equals to expectation of x into expectation of y। रिजल्ट्स क्या होंगे कुछ? फॉर अ नॉन नेगेटिव discrete random variable x, expectation of x is equals to summation on x from 0 to infinity probability of x greater than x। और अगर यही कॉन्टिन्यूस हो तो x ग्रेटर देन x है तो इसको हम 1 माइनस एफ ऑफ x लिख सकते हैं। पर इसकी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y। या फिर
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर के लिए आर एक्स रेज टू द पावर आर माइनस वन माइनस एफ एक्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ओके, ये रिजल्ट्स हैं। एक्सपेक्टेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो ये स्पेशल फॉर्म्स होती हैं वो ये स्पेशल क्वेश्चंस के लिए यूज होती है। जनरल फॉर्म कौन सी यूज होती है? ये वाली। ओके, ये उन केसेस में यूज होती है जैसे हमें सीडीएफ दे रखा है, उससे हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो हम इस तरह की फॉर्मेशन यूज करते हैं। एक नोट, expectation can never be infinite. That is, expectation exists if series converge. डिस्क्रीट वाला केस, क्योंकि उसमें समीशन आता है तो वो सीरीज बन जाएगा, और इंटीग्रल एग्जिस्ट, ये कॉन्टिन्यूस वाला केस। ओके, मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो है ये फाइनाइट वैल्यू होती है। अब एग्जाम्पल, वैसे तो केसेस कम होता है कि एक्सपेक्टेशन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, पर फिर भी पॉसिबल है। जैसे अगर हमें पीडीएफ दे रखा हो ये, अब इसके केस में मुझे एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स 1/2x² dx। पर 1/2x² की कंडीशन है दैट x being greater than 1 and less than -1, राइट। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि x जो है वो 1 से बड़ा और -1 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लिमिट्स हमारी स्प्लिट हो जाएंगी फ्रॉम -∞ टू -1। ये पीडीएफ है। -1 to 1 अदरवाइज वाला केस चलेगा 0, और 1 to infinity अगेन 1/2x²। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2x इंटीग्रेटिंग -∞ टू -1 एंड फ्रॉम 1 to infinity 1/2x dx। ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 log x from -∞ to -1 प्लस 1/2 log x फ्रॉम 1 to infinity। अब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, -1 टू -∞ टू -1 जो है वो लॉग की डोमेन में ही नहीं है। डोमेन क्या है log x की? 0 to infinity। मीन्स की पॉजिटिव नंबर्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर। अब अगर वैसे वेरिएंस का मतलब देखें तो क्या वेरिएशन है हमारे डाटा में, या किस एवरेज रेट पे हमारी डाटा की वेरिएशन हो रही, मीन से हमारा डाटा कितना वेरी कर रहा है ऑन एन एवरेज। एक्सपेक्टेशन एक तरह से मीन को कहते हैं ना, तो मीन से
मीन से हमारा डाटा कितना वेरी कर रहा है ऑन एन एवरेज, वो होती है वेरिएंस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे पता है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, पहली वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट तो सेम ही रह रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो वेरिएंस क्या होगा, जीरो। इसी तरह वेरिएंस ऑफ सी एक्स क्या बन जाता है, कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आता है, सी प्लस एक्स होगा तो सी की वेरिएंस तो हो जाएगी जीरो, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स रह जाएगा। अब है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का क्या मतलब है, एक्स और वाई की वेरिएशन हम देख रहे हैं। कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब कोवेरिएंस एक्स कॉमा एक्स क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या है इसके बराबर, तो ये वेरिएंस ऑफ x हो गई। इसी तरह से कोवेरिएंस y कॉमा y वेरिएंस ऑफ y के बराबर हो जाएगी। अब नोट करो, कोवेरिएंस एक्स वाई क्या थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। If x and y are independent, that is expectation of xy equals to expectation of x into expectation of y। ये हमने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, तो कोवेरिएंस क्या हो जाएगी, जीरो। बट इफ कोवेरिएंस इज जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ओके। ये चीज नोट करनी है, दैट xy independent implies covariance 0, but covariance 0 doesn't imply xy are independent. It's a one way relation, हो भी सकता है, नो भी हो, नहीं भी हो सकता, not always, okay। और कुछ रिजल्ट्स वेरिएंस और कोवेरिएंस के, पहला है वेरिएंस x प्लस वाई इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अब यही अगर माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो गए तो कोवेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो इसका मतलब है कि वेरिएंस एक्स प्लस माइनस वाई क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर। अब
अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होगा तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस एक्स वाई, ए बी बाहर आ जाएंगे। ओके, थर्ड कोवेरिएंस x plus y comma z is equal to covariance xz plus covariance yz. Covariance cxy equals to covariance xcy equals to c covariance xy. कहने का क्या मतलब है कि x के आगे कांस्टेंट हो चाहे y के आगे कांस्टेंट हो, वो बाहर आ जाएगा। अगर दोनों के आगे कांस्टेंट होता तो वो दोनों बाहर आ जाते, जैसे ऐसे लिखा होता तो क्या था, सी डी कोवेरियंस एक्स वाई। अगला है कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा से ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा सी एक्स प्लस डी वाई होता अगर, तो ये क्या बन जाता, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते ना, ए सी कोवेरियंस एक्स एक्स प्लस ए डी कोवेरियंस एक्स वाई प्लस बी सी कोवेरियंस वाई एक्स प्लस बी डी कोवेरियंस वाई वाई। और सेवेंथ है कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस वाई। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है कोवेरियंस और वेरियंस की। नेक्स्ट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, हमारा जो कंडीशनल पीडीएफ है उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन वाई डी एक्स कॉन्टिन्यूस के केस में, और समीशन डिस्क्रीट के केस में। अब इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। पहला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y and expectation of x given y equals to expectation of x। इसी तरह से अगर हमने वेरिएंस निकालनी हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, और वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। Next topic is correlation coefficient। कोरिलेशन क्या होता है, ये एक मेजर है ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। मतलब कि ये हमें बताता है कि x और y में लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर है तो कितना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम रो से डिनोट करते इस तरह से। अगर तो हमारा ऐसा रिलेशन है x और y में, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, प्लस या -1 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 0 तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1,
ए लेस देन 0 तो कोरिलेशन कोफिशिएंट -1। 1 की क्या मतलब है कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और -1 का मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब अगर y इंक्रीज कर रहा है, या कह लो अगर x इंक्रीज कर रहा है, तो y भी उसके साथ उसी रेट पे इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। नेगेटिव में अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, यह नेगेटिवली कोरिलेटेड। a की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर होगी तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती रहेगी। a की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव होगी तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू वैसे वैसे घटती रहेगी, इसलिए वो डिक्रीज करेगी। तो a की वैल्यू ग्रेटर, रो 1 पॉजिटिवली कोरिलेटेड, a लेस देन 0, रो -1 नेगेटिवली कोरिलेटेड in case of linear relationship. Also note that के कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करता है। -1 is the maximum value for negatively correlated and 1 is the maximum value for positively correlated। और अगर रो की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है x and y are uncorrelated। ओके, और मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? Rho equals to covariance of x and y upon square root of variance of x or square root of variance of y, या कह लो covariance upon standard deviation of x into standard deviation of y। अब देखो x and y are independent, this implies covariance equals to 0, this implies rho equals to 0, but again converse need not be true, क्योंकि रो 0 का क्या मतलब होगा? कोवेरियंस 0। कोवेरियंस 0 डजंट ऑलवेज इम्प्लाई x एंड y आर इंडिपेंडेंट। रो 0 होने से कोवेरियंस 0 हो जाएगा, पर कोवेरियंस 0 होने से x और y की इंडिपेंडेंस हम श्योरली नहीं बोल सकते, इसलिए converse need not be true, but if x and y are independent then correlation is 0। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है that rho is dimensionless। क्योंकि जो भी इसकी डायमेंशन होगी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। थर्ड इज rho is independent of change in scale and origin। कहने का क्या मतलब है कि x and y are some random variables। okay, let a equals to ax, इसको क्या कहते हैं? चेंज इन स्केल। तो रो ए बी जो है रो एक्स वाई के बराबर ही होगा। और अगर हम इस तरह से ले लें, इस चीज को क्या कहते हैं? चेंज इन ओरिजिन। तो रो एस टी जो होगा वो रो एक्स वाई के बराबर ही रहेगा। ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी अब तक। अब हम एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। से हमें जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है 2 फॉर
x lying between 0 to 1 such that x is less than y and y also lying between 0 to 1 and 0 otherwise. अब सबसे पहले check fxy is a valid PDF. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 to y and 0 to 1 dx dy. ये x की कंडीशन है और y कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक, या हम इस तरह से भी ले सकते थे x to 1 and 0 to 1 dy dx. y कहाँ से वेरी कर रहा है, x to 1 तक और x is varying from 0 to 1. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं, इसको नहीं कंसीडर कर रहे अभी, 2y 1 के बराबर आ गया, जिसका मतलब है कि f of xy is a valid PDF. Next step, marginal of x. क्या करेंगे इसमें, हम f(x) निकालेंगे, इंटीग्रेशन with respect to y from x to 1 fxy dy. इसी तरह से मार्जिनल ऑफ y क्या आ जाएगा, f y. x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to y. ओके, नेक्स्ट स्टेप, एक्सपेक्टेशंस. Expectation of x will be equals to integration 0 to 1 x fx dx. तो मतलब कि 2x into 1 minus x dx integral from 0 to 1. This is equals to 2 into 1 by 2 minus 1 by 3. It is equals to 1 by 3. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी अगर हम इस तरह से कंप्यूट करें, तो ये आ गई 2 by 3. अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरिएंस. अब वेरिएंस अगर मुझे x की निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, ये अब मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, राइट. मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर क्या बन जाएगा, f of x. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये सॉल्व करके आ जाता है 1 by 6. तो वेरिएंस ऑफ x मेरी बन गई 1 by 6 माइनस 1 by 3 का स्क्वायर, विच इज 1 by 18. इसी तरह से अगर मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालनी हो,
तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2। तो वेरिएंस ऑफ y बन जाएगा 1/2 माइनस 2/3 का स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल्स टू 1/18। अब अगर मैंने कोवेरियंस निकालनी हो तो होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाल सकती हूँ, which is equals to इसको सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा। तो कोवेरियंस क्या बन गया 1/4 माइनस 1/3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1/36। नेक्स्ट इज कोरिलेशन। Covariance upon square root of variance of x and y, which is equals to 1/36 divided by square root of 1/18 square root of 1/18, which is equals to 1/36 divided by 1/18, so rho equals to 1/2, means they are positively correlated और correlation coefficient क्या है हमारा 0.5। Okay, so that's all for today. Thank you. See you in the next video.